पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहता है हुमायूं कबीर। पीएम मोदी तक पहुंच गई बात, सीएम शुभेंदु सिखाएंगे सबक। सीएम की हिट लिस्ट में आ गया हुमायूं कबीर। इधर जेल में बैठे पुष्पा की श्रीवल्ली का हुआ बुरा हाल। कानून के आगे झुक गए पुष्पा और उसकी बेगम। फूट फूट कर रो रही जहांगीर खान की बेगम सरीना। एक ही ऐलान से शुभेंदु अधिकारी ने मचा दिया तहलका। पूरे पश्चिम बंगाल में गूंजा सीएम शुभेंदु का नाम। हुमायूं कबीर के घर पर पुलिस का नोटिस पहुंच चुका है और उधर पुष्पा के साथ उसकी बेगम भी अब जेल के अंदर टूट चुकी है। खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान का घमंड तो मिट्टी में मिल गया। अब हुमायूं कबीर की बारी है। हुमायूं कबीर ने पाकिस्तानी प्रेम दिखाया है और शुभेंदु अधिकारी अब तगड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। पुष्पा और श्रीवल्ली का हाल आगे बताते हैं। उससे पहले हुमायूं कबीर का नया कारनामा तो देख लीजिए। पहले तो बाबरी को लेकर बवाल काटा, फिर भरे मंच से सीएम शुभेंदु को धमकाया, लाखों की भीड़ साथ लेकर सड़क पर उतरने की कही बात और अब अपना पाकिस्तानी प्रेम भी दिखाया। हुमायूं कबीर का 2 थानों की पुलिस इंतजार कर रही है। पुलिस ने हुमायूं कबीर की बेगम को वो नोटिस थमा दिया जो हुमायूं कबीर के जेल जाने का टिकट भी बन सकता है। पहले तो खुद चुनाव जीतने के लिए बाबरी का मुद्दा बनाया, अब बेटे के लिए हुमायूं ने सारी हदें पार कर दी। धमकीबाजी के आरोप में हुमायूं कबीर को रेजीनगर और शक्तिनगर पुलिस ने तलब कर लिया। जैसे ही नोटिस जारी किया गया, फौरन गिरफ्तारी की अटकलें भी तेज हो गई और अब तो हुमायूं कबीर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीएम शुभेंदु का पारा 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। इसका नतीजा ये होगा कि जिस तरह से फाल्टा में पुष्पा की परेड करवाई गई, ठीक वैसे ही हुमायूं कबीर की परेड निकाली जाए। दरअसल भारत और पाकिस्तान के 100 से ज्यादा नागरिकों ने पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर लगातार चल रही दुश्मनी को खत्म करने की मांग की है। इसमें भारत के कई नेताओं के नाम शामिल हैं और इसी में एक नाम हुमायूं कबीर का भी बताया जा रहा है। इस लेटर पर हुमायूं कबीर ने दस्तखत करके अपना पाकिस्तानी प्रेम दिखा दिया। इस खत के जरिए मांग की गई कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर की बहाली की जाए और सामान्य वीजा सेवाओं को फिर से शुरू किया जाए। इतना ही नहीं, एयर स्पेस सेवाओं को भी दोबारा बहाल करने की मांग की गई है। पहलगाम हमले के जख्म आज भी हरे हैं। पाकिस्तान भारत को लगातार धमकियां दे रहा है, कभी परमाणु की धमकी तो कभी हाथ काटने की धमकी। पाकिस्तान में बैठे हर छोटे बड़े नेताओं से लेकर तमाम लोग भारत को खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असम मुनीर भारत को तबाह करने का पूरा प्लान बना रहे हैं और हमारे ही देश के कुछ नेता पाकिस्तान से यारी करना चाहते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो भारत में दहशत फैलाने की फिराक में रहता है, उसी पाकिस्तान से हुमायूं कबीर चाहता है कि भारत दोस्ती कर ले। आतंकवाद का जवाब मिसाइल और गोलियों से नहीं बल्कि हाथ जोड़कर दिया जाए। हुमायूं कबीर चाहता है कि भारत पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर जवाब ना दे और सब कुछ छोड़कर भुलाकर दोस्ती कर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से यात्रा कर लाहौर पहुंचे थे और बदले में क्या हुआ? करगिल में घुसपैठ, संसद पर हमला किया गया। पीएम मोदी भी लाहौर गए। पाकिस्तानी पीएम को शपथ में बुलाया गया था और बदले में क्या हुआ? पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम हमला हुआ, निर्दोषों की जान चली गई। इसके बाद भी हुमायूं कबीर चाहता है कि भारत पाकिस्तान से दोस्ती करे। ये बात पीएम मोदी के साथ शुभेंदु अधिकारी तक पहुंच गई है और अब हुमायूं कबीर का बुरा हाल हो सकता है। पहले ही शुभेंदु अधिकारी भड़के हुए हैं और अब इस मामले के बाद और भी लाल होंगे। हुमायूं का भी वही हाल होगा जो पुष्पा का हुआ। पुष्पा और श्रीवल्ली का भी इन दिनों जेल के भीतर बुरा हाल हो रखा है। खुद को फाल्टा का राजा कहने वाले पुष्पा और जहांगीर खान का पूरा साम्राज्य ढह चुका है। ये सिर्फ जहांगीर खान की गिरफ्तारी नहीं थी बल्कि बंगाल के उस राजनीतिक सिंडिकेट के ताबूत में वो आखिरी कील है जो खुद को सबसे ऊपर समझता था। जिस पुष्पा ने कहा था कि वो झुकेगा नहीं, उसे फाल्टा के अंदर हाफ पैंट में शुभेंदु अधिकारी की पुलिस ने परेड करा दी। जहांगीर की बेगम जो कल तक घूंघट के पीछे थी,
वो आज आर्म्स एक्ट और बारूद रखने के इल्जाम में सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं। वहीं जहांगीर खान का घर भूतिया खंडहर की तरह हो गया है। वो भूल गया था कि फिल्म में विलन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका हाल अंत में बुरा ही होता है। वहीं शौहर के खातिर 400 लोगों के साथ फाल्टा थाने पर धावा बोलने वाली पुष्पा की बेगम ने तो बड़ी साजिश को अंजाम दिया था। आज जब वो सलाखों के पीछे हैं तो अपना माथा पीट रही होंगी कि क्या कर दिया मैंने, चिल्ला रही होंगी, रो रही होंगी और चीख चीख कर पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही होंगी कि गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना था। यही वजह है कि फाल्टा का सन्नाटा हुमायूं कबीर जैसे लोगों के लिए एक बड़ा सबक है। खौफ का खात्मा तो होता ही है। सीएम शुभेंदु का हंटर चला। हुमायूं कबीर की धमकी वाले मामले के बाद अब पाकिस्तान से यारी वाला मामला अब उनकी मुसीबत को दोगुनी कर सकता है। हुमायूं का क्या हाल होगा ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। लेकिन क्या वाकई लगता है कि भारत को सब कुछ भूलकर पाकिस्तान से बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल कंटाप न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।